अच्छा, अब ज़रा कुछ सियासी मंजरनामे में हम बात कर लेते हैं। पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके जो केसेस हैं उस हवाले से, तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ज़मानतें मिल रही हैं, दूसरी जानिब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब ज़मानत ना होने वाले जो मुकदमात में पीटीआई रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां करने की तैयारियां मुकम्मल हैं और बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की एक फ़हरिस्त पूरी तैयार हो गई है। और पुलिस रिपोर्ट ये बताती है कि इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के 42 मुकदमात हैं, जिनमें से 19 में उन्हें ज़मानत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी ने 16 में से 3 मुकदमात में ज़मानत नहीं ली है। हमाद अजहर के खिलाफ 3 मुकदमात हैं, एक में अदालती मफरूर हैं और उन्होंने किसी मुकदमे में ज़मानत नहीं ली। इसी तरह मुराद सईद भी मफरूर हैं, 8 में से 2 में उन्हें ज़मानत नहीं मिली। और अली अमीन गंडापुर 18 में से 2 के अलावा दीगर मुकदमात में ज़मानत पर हैं। असद कैसर ने 4 और अली नवाजवान ने 5 केसेस में ज़मानत नहीं कराई जी है। तो सुन लीजिए, ये है मामला। तो हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए ब्यूरो चीफ गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो खावर गुमन। ये बताइए कि भाई ये तो पूरी लिस्ट आ चुकी है कि जी इतने मुकदमात हैं और इतनों में ज़मानत नहीं है, तो फिर उसके बाद जिस तरीके से सियासी हम देख रहे हैं कि माहौल भी गर्म होता दिखाई दे रहा है, बयानबाजी उरूज पर है। और पहले हम ये देखते थे कि जो अहम ओहदों पर तैनात लोग होते थे वो थोड़ा सा ओहदों का एहतराम करते हुए बयानबाजी नहीं करते थे, लेकिन केपी की साइड से काफ़ी बयानबाजी भी हो रही है। तो कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको मामला? देखिए जी, वन बाय वन ये सारे इश्यूज हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला जो गवर्नर के आपस में हम देख रहे हैं कि शोला बयानी चल रही है उसके ऊपर। जो मेरी राय ये है कि देखिए, एक तो आपको पता है ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और ये अपने जो है ज़माना तालिब इल्मी में जवानी के दिनों के अंदर ये इकट्ठे शिकार खेलते रहे हैं और इकट्ठा अच्छा टाइम गुजारते रहे हैं। अच्छा, तो ये बयानबाजी है। अब जाहिर है आपको पता है कि वहाँ पे एक जो है कुंडी हैं, वो जो गवर्नर बने हैं, वो मेरे ख्याल में उनका कुछ नहीं बनता इस तरह की बयानबाजी करना, सियासत करना। जो हमारा तरीक़ाकार है, हमारा जो आइन यही कहता है कि गवर्नर है वो वफाक का नुमाइंदा है जी। वो बुनियादी तौर पर एक आइनी पोजीशन है, उसका कोई काम नहीं है। आराम से बस अपने वहाँ पे गवर्नर हाउस में बैठना है, अगर कोई वफाक से डायरेक्शन आती है वो करनी है, उसके ऊपर आप। बट दैट हैज नेवर बीन द केस हियर ना। आप ये देख रहे हैं सन 2000 या उसके बाद से लेके जब भी ये तो सिलसिला रहा ही नहीं है। हमारी असल में हमारे यहाँ पे बस गंगा उल्टी बहनी होती है और सियासतदान अभी तक हम वो सीखने के अमल से वो शायद वो गुजरना नहीं चाहते या सीखना चाहते नहीं है। मतलब इससे हासिल क्या होगा? अब दूसरी तरफ ये जो आपने बात की तसादुम की, राना सनाउल्लाह साहब की केसेस की, भाई मेरी राय में अगर तो ये केसेस करने से सियासतदानों को माजी में जेल में डालने से या हाल में जेल में डालने से या आने वाले मुस्तकबल में जेल में डालने से मुल्क की बेहतरी होती है, मुल्क के अंदर मैशत में चल पड़ना है, मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उसके अंदर बेहतरी होनी है, हमारे कर्जे अदा हो जाने हैं, लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है रिलीफ उनको मिल जाना है, बिजली सस्ती हो जानी है, गैस सस्ती हो जानी है। तो मेरे ख्याल में सारी की सारी नेशनल असम्बली, सारी प्रोविंशियल असम्बलीज को उठा के आप जेलों के अंदर बंद कर दें और मुकदमात करें और सियासतदान सरेआम सड़कों के ऊपर लड़ें और मुल्क की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी देखें वक्त कौन सा चल रहा है, मुल्क के हालात कैसे हैं। आप दाएं बाएं देखें, जो है 3 आपके हमसाया ममालिक है उनके साथ हमारी इस वक्त चपकल चल रही है। दुनिया आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया से हमें कर्जे चाहिए, रोल ओवर चाहिए, $10 बिलियन हमने इमीडिएटली वापस करना है। एक बीच में जो सोल्यूशन आया था ना खबर, आप सही इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, सब तमाम मुल्क को देखें हम, दुनिया की तमाम कंट्रीज़ को अपनी मईशत पे फोकस किया हुआ है उन्होंने। हमारे अपने पॉलिटिकल मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब एक तरफ पीटीआई की भी बात कर लें, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती है, लेकिन उसने बात नहीं करनी पॉलिटिकल फोर्सेस से। ज़ाहिर पॉलिटिकल फोर्सेस ही आइन उनको इतनी पावर देती है कि वो इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में आती हैं, उनको बात करनी है मुख्तदर हलकों से। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह मुज़ाकरात के जो विंडो है खुद ही उन्होंने बंद कर दी है, तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे अगर डायलॉग नहीं होगा तो? देखें, ये इस्लामाबाद के अंदर हम मौजूद हैं। आपको याद होगा कि पीटीआई की तरफ से या बानी पीटीआई की तरफ से उन्होंने अपनी एक 3 रुकनी कमेटी बना दी थी कि अगर हुकूमत वक्त को बात करना चाहती है तो ये 3 लोग हैं, उनके साथ बात हो सकती है।
अब बात किसने करनी है? आपको याद होगा कराची के अंदर ये एक फंक्शन हुआ था, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जब वहां पे गए, हबीब रफीक साहब थे गालिबन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने मशवरा दिया था कि जनाब आला मुल्क के अंदर अगर आपने मईशत को बेहतर करना है तो सियासी इस्तेहकाम पैदा करें और वो जो अडयाला के मकीन है उनके साथ बातचीत करें। अब यहाँ पे बातचीत की सिर्फ बात होती है, क्या आपको अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बातचीत करने के हवाले से आपने बयान सुना? क्या आपने ताहियात कायद जो हमारे अब तो सदर बन गए नून लीग के, उनकी तरफ से कोई बातचीत का बयान सुना? वो तो यही कहते हैं कि इनको भी भुगतना चाहिए, इनको भी नैब भुगतनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर हो सकता है तो सदर पाकिस्तान एक दिन इनवाइट करें, एक इनवाइट निकालें, जो सदर पाकिस्तान ऑफिशियली APC कॉल कर रहे हैं, सारे जो पार्टी के हेड्स हैं उनको बुलाएं, तारीख दें। अगर कोई नहीं आता फिर तो बात होती है। प्रॉब्लम ये है कि हर तरफ से सियासत हो रही है और कोई जो है वो अपने जो है ना आधा पाव गोश्त के चक्कर में वो पूरा जो है गाय बैल जो है उसको सेवा करने के चक्कर में पड़े। अच्छा, ऐसे में एतजाज अहसन साहब का मशवरा आपने सुना होगा, हमसे उन्होंने गुफ्तगू की और वो ये फरमा रहे थे कि एक तो ये है कि इनकी तवक्कुआत नहीं थी कि इतना अरसा वो जेल में गुजार जाएंगे, ठीक है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर बाहर आना है और अगर मामला सेटल करने हैं तो जरदारी साहब से बात करनी होगी, करनी चाहिए, वो कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये मुमकिनात में से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हीं के बारे में मतलब कौन ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में नहीं कहा गया कि ये फलाना भी चोर है, फलाना भी चोर है, फलाना भी चोर है, तो फिर बात किससे होगी? अब देखें जरी साहब, ये जो सियासत के अंदर बयानबाजी है ना, मतलब इसमें जो फॉर एग्जांपल इलेक्शन के दिनों के अंदर, अभी अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, सबसे बड़ी हो जो और वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जिस तरह की बयानबाजी आपने देखी। अभी हाल ही में जुमा 8 दिन इलेक्शन हुए हैं इंडिया के अंदर, रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पे आपने बयानबाजी देखी। लेकिन जब ये लोग काम कर रहे होते हैं या वहाँ की जो मुतलका पार्लियामान है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर जाहिर है एक सर्टन सतह के ऊपर बात होती है और बात होनी भी चाहिए। बात के बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा खावर, आपको लगता है पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा एक रास्ता दिखा रही है तहरीक इंसाफ को, जब एतजाज अहसन जैसा बंदा ये कहे कि सदर जरदारी से बात कर लें तो बहुत से मामलात बानी PTI के हल हो सकते हैं? बिलावल भुट्टो कल अपनी पार्टी के वुज़रा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं जी बानी PTI को छोड़ें, आप अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दें। तो आपको लगता है वो एक विंडो उनके लिए खोल रही है? देखिए, वो तो मेरी उसके ऊपर है यही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या सदर पाकिस्तान बात करना चाहेंगे, देखें इनिशिएटिव जो है हुकूमत वक्त ने लेना होता है। हुकूमत वक्त जब इनवाइट करेगी तो इशारे ही तो दिए जाते हैं, फिर ज़ाहिर बिहाइंड द डोर फिर सारे मामला तय होते हैं। बातचीत करने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल में अगर वो इनवाइट करते हैं और PTI वाले बात नहीं करते तो फिर जो है मीडिया या सिविल सोसाइटी हक बजानब है कि जनाब आला इनवाइट आ रही है और बातचीत करने की हुकूमत दावत दे रही है, तो ये बातचीत क्यों नहीं कर रहे? लेकिन फिर वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन खावर भाई, होता ये है कि वो प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी इस वक्त किसके पास है? हुकूमत वक्त के पास है। हाँ जी। और मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है वो सबकी जिम्मेदारी है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजनी और तमाम सियासतदानों को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मैं हरगिज PTI को ये बिल्कुल उनको बरी जुम्मा नहीं कर रहा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तमाम जो है सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। अगर इसी तरह लड़ते रहेंगे, मैंने तो वही अर्ज किया ना, अगर सियासतदान ये समझते हैं कि लड़ाई लड़ने से मुल्क की बेहतरी हो सकती है तो फिर तो लड़ाई थोड़ी सी ज्यादा कर दें ताकि मुल्क तो चले तो सही, लेकिन सबको पता है कि मुल्क नहीं चल रहा। बाकी आपने बात की कल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वो खास जब उन्होंने शर्जील मेमन साहब का नाम लिया ना, क्योंकि आजकल शर्जील मेमन साहब रोजाना उन्होंने कोई 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है कि इस्लामाबाद में ये हो गया तो PTI के चेयरमैन ने ये कर दिया, तो बानी PTI ने ये कर दिया। तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी राह दिखाई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने जो है सूबाई मिनिस्टर साहबान को कि भाई असल काम आपका जो है सिंध हुकूमत है। कराची को आप देखें, कराची के हालात क्या है, वहाँ पे इस वक्त जो क्राइम रेट की सूरत बनी हुई है, तो आपका जो बुनियादी काम है उसके ऊपर फोकस करें। हाँ जी। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद बानी PTI की सियासत की तरफ जा रही है, तो वो अपना भुगत लेंगे जो भी उनके मुकदमात है। लेकिन सुबह आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी तो यही गुजारिश है हाथ बांध के तमाम सियासतदानों से
कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। आप किसी गरीब पे जाके पूछें कि उस बेचारे का चूल्हा किस तरह उसने चलाना है, उसने बच्चों को कैसे स्कूल भेजना है, खुदा न खास्ता किसी के घर को अगर कोई सेहत का मसला पैदा हो जाए तो उसके घर क्या बीतती है। हालात काफी सख्त हैं। तो जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है सियासतदान कुछ कोशिशें हम लें और मुल्क के अंदर वो हालात बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच खावर।